Okay, today we will learn about यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। तो पहले जो हमने फंक्शन पढ़े थे, फर्स्ट हमने इनबिल्ट फंक्शन जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन है पाइथन की लाइब्रेरीज में। सेकंड मॉड्यूल्स स्टडी किए थे हमने, मॉड्यूल्स जिसके लिए हमें फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। नाउ थर्ड वन इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? द फंक्शंस विच आर मेड अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जब हमें कोई फंक्शन यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, दैट फंक्शंस आर कॉल्ड द यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाने हैं, उसके लिए क्या क्या कैसे हम लिखते हैं? अब जो हमारा फंक्शन होता है इनबिल्ट फंक्शन, सिर्फ हम उसे कॉल करते हैं। जैसे इनपुट यूज़ करना है तो हमने इनपुट लिखा, इनपुट एंटर ए नंबर, वो इनपुट इनबिल्ट फंक्शन है। वो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट की कॉलिंग कर रहे हैं, वो पहले ऑलरेडी कहीं ना कहीं बना हुआ है। इन द सेम वे हमने मॉड्यूल्स यूज़ किए, मॉड्यूल्स में हमने मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ किए, SQRT POW यूज़ किया, वो भी कहीं पे ऑलरेडी बने हुए, सिर्फ हम SQRT लिख कर यूज़ कर रहे हैं। SQRT की वर्किंग कैसे हो रही है वो हमें नहीं मालूम, वो सब कुछ इंटरनल है पाइथन के अंदर। इन द सेम वे अब हमें अपना कोई एक अपना फंक्शन बनाना है, जैसे SQRT बना हुआ है या POW बना हुआ है, उसी तरह से हमें एक अपना फंक्शन बनाना है, तो दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब हम आज सीखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकेंड काम हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कॉल करना पड़ेगा। जैसे हम सिंपल इनबिल्ट फंक्शन में कॉल करते हैं, यूज़ करते हैं फंक्शंस को, मॉड्यूल्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हमें फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ता है। डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कैसे फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ द कीवर्ड DEF इन स्मॉल लेटर्स। DEF स्टैंड फॉर डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। DEF स्पेस फंक्शन नेम। यहाँ पे फंक्शन नेम का मतलब जो भी फंक्शन को नेम देना चाहिए। SQRT इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, इनपुट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। इन द सेम वे फंक्शन नेम, आप कुछ भी जिस भी नेम से आप फंक्शन बनाना चाहते हैं उस फंक्शन का एक नेम दोगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फंक्शन का नेम दोगे वो कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए या वो कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, इफ़ आई राइट हियर DEF स्पेस SQRT देन इट विल शो एरर। इफ़ आई विल राइट DEF स्पेस SQRT1 देन इट इज़ ओके। क्लियर? फंक्शन नेम जो आपके पास क्या होगा, फंक्शन नेम आपके पास कीवर्ड नहीं होना चाहिए और फंक्शन नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए, और दो फंक्शन का नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता। विद इन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट वी विल स्पेसिफाई द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, sometimes we use parameter, sometimes we don't use any parameter. For example, input bracket start bracket close, अगर हम इनपुट फंक्शन को ऐसे यूज़ करें इट विल वर्क, देर इज़ नो पैरामीटर। लेकिन अब अगर हम उसमें देना चाहिए इनपुट ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा मिल गया एंटर एनी नंबर, द इनपुट एंटर एनी नंबर जो हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग इज ए पैरामीटर। क्लियर? देन कॉलन, कॉलन आप देंगे, कॉलन का मतलब होगा कि आप फंक्शन की डेफिनेशन बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलिए, हैश स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। हैश स्टेटमेंट्स का मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट यू कैन विच यू वांट टू एग्जीक्यूट इन द फंक्शन डेफिनेशन। जो भी आप फंक्शन की डेफिनेशन में जाना देना चाहते हैं वो इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक ये फंक्शन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, सिर्फ फंक्शन बना है लेकिन अभी फंक्शन को हमने यूज़ नहीं कर रहा है। इस फंक्शन को बनाने के बाद ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगी। नाउ देयर आर, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशंस में लिखा हुआ है फंक्शन की कुछ की जो फंक्शन की डेफिनेशन में भी बताई है, इसको डिफाइन किया हुआ है। कीवर्ड DFE मार्क द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर। ए फंक्शन नेम इज यूनिकली आइडेंटिफाई, फंक्शन नेम फॉलो द सेम रूल। जो रूल्स आपने आइडेंटिफायर वेरिएबल्स के लिए लगाए हैं वही आप फंक्शन नेम के लगाओगे, कि अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो आप, फंक्शन के नेम में स्पेस नहीं आएगा, एटसेट्रा। पैरामीटर्स थ्रू विच वी पास वैल्यूज टू द फंक्शन, दीज आर ऑप्शनल। पैरामीटर्स आपको बताया कि ऑप्शनल है आपके पास। एक कॉलम टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, कॉलम आपको बताया कि फंक्शन का हेडर फिनिश हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज
वन और मोर वैलिड स्टेटमेंट, ये तो आपको बता दिया कि बॉडी के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, कि जब आप चाहते हैं फंक्शन की कॉलिंग करें, कौन कौन सी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो, वो फंक्शन आपका क्या काम कर रहा है, वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट को आप बॉडी ऑफ द फंक्शन में स्पेसिफाई कर दोगे। उसके बाद में क्लास 10 लिखी हुई है, एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अब फंक्शन की जब हम डेफिनेशन ला रहे हैं उसमें हम एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अभी इसका हम एग्जांपल करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी बाद में। तो रिटर्न स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं होती है, ये ऑप्शनल होती है। समटाइम फंक्शन विल रिटर्न ए वैल्यू, समटाइम फंक्शन डिडंट रिटर्न एनी वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट हमारी ऑप्शनल होती है। और अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वर्ड टाइप की। क्लियर। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शन DEF स्पेस डिस्प्ले ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे DEF का मतलब फंक्शन की डेफिनेशन, डिस्प्ले इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ब्रैकेट में देखिए वहाँ पे हमने पैरामीटर लिखा था जब हम फंक्शन का सिंटेक्स देख रहे थे डेफिनेशन का, हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर स्पेसिफाई नहीं किया है। नाउ इसके बाद सॉरी यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गई, कॉलन आएगा इन द नेक्स्ट लाइन, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में केंद्रीय विद्यालय भानु। नाउ हम क्या चाह रहे हैं कि जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें इट विल प्रिंट ए मैसेज दैट इज़ केंद्रीय विद्यालय भानु। तो मैंने एक यहाँ पे लाइन लिख दी, प्रिंट केंद्रीय विद्यालय भानु। इफ़ आई वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट, इफ़ आई वांट टू प्रिंट कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ KV भानु, तो मैं एक और नेक्स्ट लाइन ऐड कर दूंगी प्रिंट स्टेटमेंट इसी के नीचे, प्रिंट वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ KV भानु। एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जब हम फंक्शन की डेफिनेशन बनाते हैं, बॉडी देते हैं, तो बॉडी स्टार्ट होने से पहले ऑटोमेटिकली, जैसे कि फॉर लूप में कॉलन के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ लाइन आ जाती हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ लाइंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कुछ स्पेस ऑटोमेटिकली फोर स्पेस का स्पेस वो लेगा आपके पास। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कॉलिंग ए फंक्शन। अब हमने फंक्शन बना लिया, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन को कॉल करने के लिए लिखेंगे फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्गूमेंट लिस्ट, फंक्शन नेम ब्रैकेट में आर्गूमेंट लिस्ट, कि जो भी आपके पास आर्गूमेंट है, अगर आर्गूमेंट नहीं है तो फंक्शन नेम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है उसको कॉल करना है, वी जस्ट राइट डिस्प्ले ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, जैसे ही कॉल फंक्शन को किया मैंने तो ये क्या करेगा, डेफिनेशन पे जाएगा, जो उसकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैंने डिस्प्ले में अगर मैंने कोई अभी क्या करेगा, मैं डिस्प्ले 1 लिख दिया यहाँ पे तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल शो एरर, क्योंकि डिस्प्ले 1 की डेफिनेशन ही नहीं बनी हुई है। डिस्प्ले की डेफिनेशन में तो डिस्प्ले को ये एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे कह रहे द अबव फंक्शन डज नॉट कंटेन एनी रिटर्न स्टेटमेंट, कहीं पे रिटर्न हमने यूज़ नहीं किया है, तो सच फंक्शन आर कॉल्ड द void फंक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल इम्प्लीमेंट द फंक्शंस।